अभी तो सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए। मैं कह रहा हूँ देश विरोधी गतिविधि बिल्कुल भी नहीं सही जाएगी। ये सारी विदेशी ताकतें हैं पीछे सर, ऐसे ही शाहीन बाग में हुआ था। आपके माथे में लिखा आप बीजेपी से हैं या कांग्रेस से हैं या आप सुनो A+B का होल क्यूब बताएं। A+B का A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। They want job। इनको A+B का होल क्यूब नहीं पता। The whole thing, वो सब कुछ यहीं पर खत्म हो गया। कॉकरोचेस के नाम पे दे आर गद्दार, वो सभी के सभी गद्दार हैं और ये इनकी डिमांड है। एक तस्वीर राइट विंगर्स की भी देख लीजिए। आपको लगातार जो कॉकरोच जनता पार्टी के जो प्रोटेस्ट है उसकी तस्वीरें दिखा रहे थे। क्या बोला गया था, एक स्टेटमेंट याद करिए, पीसफुल प्रोटेस्ट। गुलाब लेकर के आएंगे, पुलिस वालों को गुलाब पकड़ाएंगे। गुलाब की तस्वीरें दिखाता हूं, आइए। पीसफुल प्रोटेस्ट और गुलाब की तस्वीरें दिखाता हूं। बैरिकेड्स पर चढ़ करके इनका ये पीसफुल प्रोटेस्ट हो रहा था और इसी प्रकार से पुलिस वालों से के सामने नारे लगा करके ये लोग गुलाब पकड़ा रहे थे। ये जो पीसफुल प्रोटेस्ट की बात हो रही थी वो तस्वीरें आपके सामने हैं कि किस प्रकार से chaos मचाने की तैयारी की गई। और मेरे कैमरे पर जो लोग लगातार कह रहे थे कि नेपाल बना देंगे, भाई साहब न्यूज लॉन्ड्री से हैं, मुझे रिकॉर्ड कर रहे हैं, बड़ा मजा आता है इन लोगों को, वैसे भी हम लोगों को देख करके। पीसफुल प्रोटेस्ट की बात हो रही थी, विल यू गिव एनी आंसर? नहीं बोलेंगे। अब कुछ नहीं बोल पाएंगे। पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे ना ये लोग, सरेंडर, दैट्स हाउ यू सी। तो ये देखिए chaos देखिए आप। और ये पीसफुल प्रोटेस्ट की बात चल रही थी, जो लोग कह रहे थे कि भैया गुलाब लेकर के आना है, इस प्रकार से। ये देखिए द एग्रेशन ऑन देयर फेस, जो ये क्रोध इनके चेहरे पर दिख रहा है, ये पीसफुल प्रोटेस्ट है, ठीक है। और आप इस बात को समझिए, जो रिकॉर्डिंग्स करके सनस्क्रीन लगा करके आना, गुलाब लेकर के आना, पानी की बोतलें लाना, ठंडा रहना, वो सब दिख रहा है बॉस कि कितना पीसफुल है। लोग यहाँ पर मेरे कैमरे पर रिकॉर्ड हुआ है स्टेटमेंट, एज इट इज जो हुआ है वही बता रहा हूं कि भैया नेपाल बना देंगे। और नेपाल बनाने का अर्थ आप समझिए कि जो पैटर्न श्रीलंका में देखने को मिला, जो पैटर्न बांग्लादेश में देखने को मिला, सेम उसी पैटर्न की बात हो रही है। एंड अगेन यू लुक एट द chaos। मीडिया वाले अगर इनसे सवाल कर रहे हैं तो ये लोग किस प्रकार से उनसे अभद्रता से व्यवहार कर रहे हैं, उसकी भी तस्वीरें आपके सामने हैं, ठीक है। और फिर अगर हम बस हर सवाल का एकमात्र जवाब, भैया हम 10 बार ये बात कह रहा हूं कि आपकी जो डिमांड है वो जायज हो सकती है और इसलिए आपको परमिशन भी मिली। लेकिन अगर मीडिया वाला आपसे सवाल करेगा तो इसका जवाब हर बार गोदी मीडिया गो बैक क्यों होगा? बिल्कुल है भाई, गोदी मीडिया गो बैक हर सवाल का। बिल्कुल ये नेपाल बनाने की यहाँ तैयारी करने में आए हैं। ये कह रहे हैं मैं बांग्लादेश बनाऊंगा। मैं कह रहा हूँ देश विरोधी गतिविधि बिल्कुल भी नहीं सही जाएगी। बिल्कुल जवाब मिलेगा यहाँ पे। इनके पास यहाँ बात करने के लिए केवल RRS का मुद्दा है, बीजेपी का मुद्दा है, योगी जी का मुद्दा। सारे तो लेफ्टिस्ट संगठन के लोग आए हुए हैं, आईसा से, AISF से, जय भीम के नारे, क्या है ये नारे लगा रहे हैं। इनका जो मेन मुद्दा है उस पे बात ना करके ये बीजेपी RRS पे बात कर रहे हैं। 29 के चुनाव की तैयारी है, मोदी हरा देंगे हैं? अरे बिल्कुल भी नहीं हरा पाएंगे। कैसे हरा लेंगे? इनकी बस की बात कहाँ है? 5 लोकसभा सीट पे अगर कॉकरोच जनता पार्टी के उम्मीदवार उतर गए ना तो बताइएगा। पाकिस्तानी और बांग्लादेशी है। इनके फॉलोवर जो हैं वो पाकिस्तानी बांग्लादेशी हैं। हाँ ठीक है। अंदर चल करके भी अगर प्रयास हो तो मैं दिखाने का प्रयास करूंगा और आप देखेंगे तो ये chaos आपको देखने को मिलेगा कि एक मीडिया पर्सोनल अगर इनसे कोई सवाल जवाब कर रहा है तो उसके साथ लगातार अभद्रता की जा रही है। अंदर चल करके हम आपको तस्वीरें दिखाने का प्रयास करते हैं। कल रात में बेटा रात भर सोया नहीं मैं इस प्रोटेस्ट के लिए। इस प्रोटेस्ट दो छोरे दलाली करती, उसके अलावा कुछ काम नहीं उसको। कुछ डिमांड क्या है? क्या हमारी डिमांड है धर्मेंद्र प्रधान का भी इस्तीफा। बाकी जो और डिमांड है वो इसके बाद कहीं जाएंगी। अभी तो सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए। मेन आपका मुद्दा ये मेन हमारा मुद्दा है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। हाँ, आंदोलन शांत हो जाएगा। आंदोलन शांत होगा, फिर जो नया आंदोलन स्टार्ट होगा वो मुझे पता नहीं कि दिल्ली में हो, मुंबई में हो, देश के किसी भी कोने में हो, मैं जाऊंगा। मैं एक वादा करता हूँ। अगला आंदोलन किस चीज के लिए? अगर अभी तो सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, बाकी जो मुद्दा उठाया जाएगा, मैं अकेला तो हूँ नहीं मुद्दा उठाने वाला, देश की सारी जनता मुद्दा उठाएगी। वो तो देश के जितने भी न्यू लड़के हैं, नई यूथ है, उनको मुद्दा उठाना है। सबके साथ रहेंगे हम। हमारा ऑफिशियल चैनल है कॉकरोच जनता पार्टी, उसमें ऑफिशियल होगा वो।
जिससे हम सब जागरूक होंगे। ठीक है, देखेंगे तो इस वक्त हमने आपको एक तस्वीर अंदर की दिखाई कि कैसे वहां पर जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से, वो लोग आए हुए हैं। लेकिन दूसरी तस्वीर अगर मैं आपको पीछे दिखाने की कोशिश करूंगा, मैं चाहूंगा कैमरा पर्सन जूम करके दिखाएं कि कैसे यहाँ पर कई सारे ऐसे राइट विंगर्स आए हुए हैं जो इस प्रोटेस्ट में आए हुए हैं। और उनकी डिमांड ये है कि भाई साहब, ये सारे के सारे जितने भी कॉकरोचेस आए हुए हैं, ये लोग पॉलिटिकल मूवमेंट के लिए आए हुए हैं, एंटी सोशल एलिमेंट्स है। और आप देखिए उनको डिटेन करके पुलिस लेकर के जा रही है। क्या डिमांड है, क्या डिमांड है भाई साहब, क्या डिमांड है? देश के गद्दारों को गोली मारो। तो आप देखिए, दे आर सेइंग कि देश के गद्दारों को गोली मारो और इस प्रकार की बातें वो कह रहे हैं। उनका कहना यह है कि ये सभी के सभी लोग जो आए हुए हैं कॉकरोचेस के नाम पे, दे आर गद्दार, वो सभी के सभी गद्दार हैं। और ये इनकी डिमांड है। एक तस्वीर राइट विंगर्स की भी देख लीजिए, जो लोग यहाँ पर अपनी डिमांड्स रखने के लिए आए हुए हैं। कई सारे लोग हैं जो हिट लेकर के आए हुए हैं और वो दिखाना चाह रहे हैं कि भाई साहब देखिए, ये जो कुछ भी हो रहा है, क्या भाई साहब जो भी गलत है गलत है, जो भी कर रहा है गलत है। कौन कर रहा है? यहाँ पे गलत कर रहा हूँ, सरकार। अच्छा, हाँ, मोदी सरकार गलत कर रहा हूँ। मोदी सरकार? हाँ। किस तरीके से? किस तरह? बच्चा लोग के लिए, एजुकेशन के लिए, सब कुछ के लिए। आप भी मतलब सीजेपी के सपोर्ट में हैं? सपोर्ट नहीं है, सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, सीजेपी का सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, पब्लिक के हिसाब से सपोर्ट कर रहा हूँ। अच्छा, पब्लिक के हिसाब से। से तो इनकी डिमांड है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। इस्तीफा देना है, बस। और मोदी भी? मोदी की बात नहीं हो, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देना जरूरी है। अच्छा, जब भी बच्चा को, आपका बच्चा होगा, मेरा बच्चा होगा, सब कुछ होगा ना, बस इस हिसाब से उस देना जरूरी है। लेकिन कई लोगों का कहना है कि दे आर एंटी सोशल एलिमेंट्स। ये धर्मेंद्र प्रधान जी के यहाँ पे घर पे जाके प्रदर्शन कर रहे हैं ना, यहाँ क्यों कर रहे हैं? ये सारी विदेशी ताकतें हैं पीछे सर। ऐसे ही शाहीन बाग में हुआ था, और ऐसे केजरीवाल ने जो करा था ना प्रदर्शन अन्ना हजारे के साथ में, हाँ, 20-22 लाख रुपए पढ़ाई, मिडिल क्लास 20-22 लाख रुपए लगा सकता है सर, 20-25 लाख रुपए लगा सकता है मिडिल क्लास आदमी। एक सवाल और ये भी है कि एक सेकंड, एक एक करके यहाँ देखिए, यहाँ पर भी कई लोग आए हुए हैं। एक चीज बताइए, लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि इनका ये शर्जिल इमाम को भी सपोर्ट कर रहे हैं, शर्जिल इमाम को भी सपोर्ट कर रहे हैं, क्या कहेंगे उस पर? नहीं, देखिए मैं केरला वाला हूँ, आई डोंट नो इंग्लिश और हिंदी और मलयालम से बात करता हूँ। देखिए मलयालम में हमारे बच्चा लोग, मैं ये सवाल कर रहा हूँ, आपने अभी हिंदी में बहुत सारी चीजें बोली, मैं बस इतना जानना चाहता हूँ कि ये लोग शर्जिल इमाम का भी सपोर्ट कर रहे हैं। व्हाट डू यू थिंक अबाउट? इतने 22 लाख को बच्चों का लाइफ खराब कर दिया ना यहाँ पे, 22 लाख को। आपकी एक बात बताइए, चलो आप धर्मेंद्र प्रधान जी को बोल रहे हैं ना, आप ये संगठन क्यों खड़ा कर रहे हैं? ये कॉकरोच संगठन, ये जनता पार्टी, कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से संगठन तैयार हो गया है। मेरी बात सुनो, आप लोगों को भी खुद मालूम नहीं है, अगर आप देश में रह करके देश के खिलाफ संगठन तैयार कर दोगे गवर्नमेंट के खिलाफ, ये गलत है। ये कॉकरोच संगठन जनता दल पार्टी, आप आइए भाई साहब, आप जानते हैं, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि ये जो कॉकरोच पार्टी है, ये कॉकरोच जनता दल पार्टी संगठन है या नहीं है, आप बताएं। देखिए, शिक्षा की बात को, छोटी सी बात को लेकर तैयार कर दिया। एक देश में कोई भी समस्या आती है तो लोग उसके लिए आंदोलन करते हैं। आंदोलन शांतिप्रिय होना चाहिए और उसका उद्देश्य समाधान होना चाहिए, ना कि यहाँ पर लोग बोल रहे थे कि नेपाल बना देंगे, मेरे कैमरे में कैद। कई बार क्या होता है, आंदोलन को हाईजैक कर लिया जाता है और मिसयूज हो जाता है। यहाँ पर आयशा के लोग आए हुए हैं, यहाँ पर AISF के लोग आए हुए हैं, उस पर क्या कहेंगे? विवाद में ना, आप मेरे सवालों का समाधान की तरफ बढ़ना चाहिए, यही कहना। यहाँ पर आयशा और AISF के लोग आए हुए हैं, उन पर क्या कहेंगे? सुनिए, हाँ बताइए। ये जो लोग आए, जो सभी आए हैं, ये सभी भारत के नागरिक हैं, सबको आने का अधिकार है। देखिए हम भी आए, ये भी आए, सब आए। भाई साहब एक मिनट, क्या है, मैं बताता हूँ, मेरी उम्र, मेरी बात बची। बिहार में आपके माथे में लिखा है आप बीजेपी से हैं या कांग्रेस से हैं, या आप सुनो, या मेरे माथे में लिखा है? अगर किसी चीज का आप समर्थन कर रहे हैं तो हम विरोध कर रहे हैं। विरोध क्यों कर रहे हैं हम बता रहे हैं। सुनो यार, पहले बात सुनिए भाई, पहले तरीके से बात समझिए, आप बोलिए, आपको मौका मिलेगा। देखिए, अगर शिक्षा मंत्री की तरफ से कोई मिस्टेक हुआ है या हमारे माननीय जज साहब के साथ से कोई मिस्टेक हुआ है तो आप उनका घेराव करिए, ठीक है? हाँ ठीक है, हम मानते हैं उस बात को। आप उनका, आप देश विरोधी अगर नारे लगाएंगे देश के लिए, अरे यार सेंट्रल गवर्नमेंट कराती है, दिल्ली गवर्नमेंट कराती है, आप बताओ, एनटीए कराता है ना, तो आप उसका घेराव क्यों नहीं किया आपने? फिर यार बीजेपी गवर्नमेंट, बताओ ना सर, आप कह रहे हो ना, गवर्नमेंट के खिलाफ ही बोल रहे हो।
आपके स्पोक्स पर्सन शर्जिल इमाम का सपोर्ट, सर मैं बता रहा हूँ आपको, आपके स्पोक्स पर्सन शर्जिल इमाम का सपोर्ट कर रहे हैं। शर्जिल इमाम कौन है मुझे नहीं पता, किसका शर्जिल इमाम कौन है? सर मेरी बात सुनो, आप मेरी बात सुनोगे, आप मेरी बात सुनोगे सर। मैं वो एनटीए नहीं जानते तो आप हंस दिए, आप शर्जिल इमाम को नहीं जानते मैं हंस दूं? सर जी मैं मेरी बात सुनोगे आप एक छोटी सी, ये जो कांग्रेस जनता पार्टी थी, ये नीट का पेपर लीक हुआ, बस इसलिए आए हैं सर हम लोग। और मैं कोई पॉलिटिकल बंदा नहीं, मैंने सुनिए आपने जो मांग रखी बिल्कुल जायज मांग हो सकती है आपकी तरफ से, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। मैं बस एक सवाल जानना चाहता हूं, ये लोग आपके स्पोक्स पर्सन, नेशनल स्पोक्स पर्सन जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उनका अलायंस आम आदमी पार्टी के साथ देखने को मिला। और सवाल नहीं, आप बोल रहे हैं मैं सुन रहा हूं, मैं बोलूंगा आप सुनेंगे। और दूसरा सवाल, शर्जिल इमाम का सपोर्ट, वो शर्जिल इमाम जिसने बोला था कि अगले 3 महीने के लिए नॉर्थ ईस्ट को काट करके अलग कर देंगे और ऐसे हम भारत पर विजय पाएंगे। आपने बोल दिया ना सर, आप मेरी बात सुनोगे। शर्जिल इमाम आपने कहा ना वो आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं सर, मेरे को, मैं आपसे झूठ बोल दूंगी मुझे पता है, मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ। ठीक है शर्जिल इमाम, मैं मेरे को ठीक है आपके हिसाब से वो ठीक है नहीं, आप मेरे शर्जिल इमाम सर, आप तो जबरदस्त सर्जिल इनाम करे जा रहे हो। मुझे सर्जिल इनाम गोदी मीडिया वो बेटर है मेरी बात सुनो। पंचायत करने के लिए भाई साहब आए हैं, ये बताएंगे कि इनको क्या जवाब देना। आप प्रवक्ता क्यों नहीं बन जाते? आप इनके प्रवक्ता हाँ, मतलब है ये लोग एक दूसरे, सुनो भाई, सुनो नहीं आप कुछ लोगों का ब्रेन वॉश कर सकते हैं, कुछ करता हूँ, SSC MTS की करता हूँ। मैं एक बात बता रहा हूँ सर, ना मैं किसी पॉलिटिकल A+B का होल क्यूब बताइए। A+B का A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB होल क्यूब, A क्यूब प्लस B क्यूब नहीं, दे वांट जॉब। इनको A+B का होल क्यूब नहीं पता। ये एक सेकंड भाई साहब, नहीं नारे बारे नहीं, एक सेकंड, अरे भाई साहब मुझे बोलने दीजिए, सवाल मैंने क्या, मुझे जवाब देने दीजिए। ये लोग अरे भाई साहब ऐसे कैसे कर रहे हैं, मुझे बोलने दीजिए। ये SSC का एग्जाम दे रहे हैं, ये सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, इनको A+B का होल क्यूब नहीं पता, ये सरकारी कुर्सी पर बैठना चाहते हैं। दी होल थिंग, वो सब कुछ यहीं पर खत्म हो गया। एक सवाल एक जवाब। अरे तो 10वीं में A+B का होल क्यूब आता है भाई। अब पंचायत करने आ गए, ये टीवी अलग है, ये टीवी गलत है, इनको भगा। That's what they are doing। अब देखिए, मैं आगे होता तो इन्हें गोदी मीडिया बोल दिया जाता है। इनके पास कोई तर्क नहीं है, कोई नॉलेज नहीं है, इसलिए ये गोदी मीडिया हो गया। ये जवाब देने लग गया, इसने अच्छे प्रश्न पूछ लेने के बाद जवाब नहीं। अब पेपर भी इन्हीं के हिसाब से तैयार होना चाहिए, ये जेंजी नहीं है, तैयार होना चाहिए। ये तो गवर्नमेंट हिस्ट्री का पेपर। केओस मत मचाइए, नहीं केओस मत मचाइए।